नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले दो बिल्कुल अलग-अलग महाद्वीपों की संस्कृतियां आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे हो सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही कमाल के रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसे खोए हुए साम्राज्य की कहानी जिसके देवता कहीं और से आए थे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक कहानी जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और ये कहानी भारत से लेकर सीधा सीरिया तक फैली हुई है। ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों को भी सोच में डाल दिया है। सवाल ये है कि आखिर भारत के प्राचीन वैदिक देवता हजारों किलोमीटर दूर सीरिया की जमीन पर क्या कर रहे थे? मतलब ये हुआ कैसे? हमारी इस पूरी कहानी का हीरो ये मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है। हाँ, देखने में तो ये काफी साधारण लग सकता है, लेकिन असल में ये एक 3400 साल पुरानी शांति संधि है और इसे लिखा गया है कीला अक्षर लिपि में। ये उस जमाने की सबसे एडवांस्ड राइटिंग सिस्टम में से एक थी। मतलब समझिए जैसे आज के जमाने का कोई सीक्रेट कोड हो, और बस इसी कोड के अंदर छिपा है हमारा सारा राज। और पता है क्या, जब वैज्ञानिकों ने इस एंशिएंट कोड को, मतलब इस पुरानी लिखाई को डिकोड किया ना, तो उनके सच में होश उड़ गए। उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। तो क्या सब तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? चलिए पता करते हैं। तो चलिए अब एक जासूस की तरह इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पहला सुराग है वो हमें सीधा उस साम्राज्य की तरफ ले जाता है जिसने इस संधि पर अपने दस्तखत किए थे। हम बात कर रहे हैं मितानी साम्राज्य की। ये लोग उस समय की एक बहुत बड़ी ताकत थे। मतलब उत्तरी मेसोपोटामिया और सीरिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका राज था। लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग अपने पीछे कोई ज्यादा रिकॉर्ड्स छोड़कर नहीं गए, और इसी वजह से इतिहास में ये एक पहेली बनकर रह गए। तो बात है आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले की, मतलब करीब 1380 ईसा पूर्व। मितानी के राजा थे मतिवाजा, और उन्होंने अपने पड़ोसी हित्ती साम्राज्य के राजा के साथ एक शांति समझौता किया। अब देखिए, उस जमाने में ये कोई नई बात तो थी नहीं, दो ताकतवर साम्राज्य अक्सर ऐसा करते ही रहते थे। पर इस संधि में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब संधि को एकदम पक्का करने के लिए दोनों राजाओं ने अपने अपने भगवान की कस्में खाईं। मतलब एक तरह से गारंटी दी कि जो भी इस वादे को तोड़ेगा उसे देवताओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। लेकिन जब इतिहासकारों ने उन देवताओं की लिस्ट को पढ़ा ना, तो सच कहूं उन्हें अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हुआ। यहाँ देखिए जरा, इस लिस्ट में जो नाम थे वो थे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। अब ये नाम न तो मेसोपोटामिया के देवताओं के थे और ना ही हित्तियों के। ये तो सीधे सीधे भारत के हजारों साल पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से उठाए गए थे। आप सोच सकते हैं, ये एक ऐसी खोज थी जिसने सच में पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये सब बस एक अजीब इत्तेफाक था, या फिर सीरिया में भारतीय आर्य लोगों की मौजूदगी के कुछ और भी सबूत थे? तो क्या ये सिर्फ एक तुक्का था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई थी? जब खोजकर्ताओं ने और सबूत ढूंढने शुरू किए ना, तो उनके सामने एक के बाद एक ऐसे राज खुले जो पहले से भी कई ज्यादा हैरान करने वाले थे। और देखिए, ये कहानी सिर्फ देवताओं के नामों तक ही सीमित नहीं थी। उनके राजाओं के नाम देखिए, जैसे तुशरथ, सुनने में रामायण के दशरथ जैसा लगता है ना? उनके सबसे खतरनाक योद्धाओं को मर्यण्णी कहते थे, जो संस्कृत शब्द मर्य से आया है। और तो और उनकी घुड़सवारी सिखाने वाली किताबों में भी संस्कृत के नंबर में ले, जैसे 1, 7। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। मितानी साम्राज्य की जड़ों में कहीं ना कहीं भारत से एक बहुत गहरा कनेक्शन था। लेकिन सवाल तो अब भी वही का वही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा और पीछे चलना होगा, उस दौर में जब दो महान संस्कृतियां एक दूसरे से अलग होने की कगार पर थीं। देखिए, बहुत पुराने समय में भारत और ईरान के लोगों की धार्मिक जड़ें एक ही थीं, पर वक्त के साथ वो अलग हो गए। भारत में देव का मतलब होता था देवता, और असुर का मतलब राक्षस। लेकिन ईरान में जब पारसी धर्म आया तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। वहां देव का मतलब हो गया राक्षस, और अहुर, जो कि असुर जैसा ही शब्द है, वो बन गए सबसे बड़े देवता।
मतलब जो यहाँ भगवान थे वो वहाँ राक्षस बन गए और जो यहाँ राक्षस थे वो वहाँ भगवान। और बस यहीं पर मितानी संधि एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती है। याद है ना, उन्होंने जिन देवताओं की पूजा की वो सब देव थे, इंद्र, वरुण। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मितानी लोग उस जमाने के थे जब भारत और ईरान के बीच ये धर्म का बंटवारा हुआ ही नहीं था। वो हमें एक ऐसी पुरानी दुनिया की झलक देते हैं जो शायद हमेशा के लिए खो चुकी थी। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। सीरिया में भारतीय देवता, संस्कृत से मिलते जुलते नाम और एक ऐसी धार्मिक परंपरा जो इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ से भी पुरानी है। तो अब वक्त आ गया है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो हमें एक बहुत पुरानी दुखद घटना की ओर ले जाती है। माना जाता है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व भारत की महान सरस्वती नदी सूखने लगी थी। अब सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जो इसी नदी पर निर्भर थी, उसके सामने जीने मरने का सवाल खड़ा हो गया। और जब घर उजड़ता है तो लोग नए ठिकानों की तलाश में निकलते ही हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं लोगों में से एक ग्रुप हजारों मील का लंबा सफर तय करके पश्चिम एशिया पहुंचा। वहां वो लोग स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और अपनी बेहतर तकनीक और ज्ञान के दम पर मितानी साम्राज्य के शासक बन बैठे। और जाहिर है, अपने साथ वो लाए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सबसे जरूरी अपने देवता। तो देखिए, मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े ने हमें कितनी बड़ी सच्चाई दिखा दी। प्राचीन दुनिया वैसी नहीं थी जैसा हम अक्सर सोचते हैं कि सब अलग अलग थे, बिखरे हुए थे। नहीं, ये दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इतनी जुड़ी हुई कि भारत में एक नदी के सूखने का असर हजारों मील दूर सीरिया के महलों तक महसूस किया जा सकता था। लोग, उनके विचार और उनका विश्वास ये हमेशा से ही सफर करते आए हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि समय की रेत के नीचे न जाने और कितने ऐसे ही रहस्य दबे पड़े हैं, कितनी ही कहानियां हैं जो बस किसी की खोज निकालने का इंतजार कर रही हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।